सबसे पहले तो मैं ग्रीन सिटी पिपलावा के चेयरमैन जनाब परवेज़ खान साहब और उनकी पूरी टीम और शुक्रिया कहूँगा। ग्रीन सिटी के का जब कंसेप्ट इन्होंने खड़ा किया तो उसमें था कि सिर्फ आबादी नहीं होगी, आबादी होगी तो तालीम के साथ होगी और तालीम में हर वो तालीम होगी जिससे पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सकें और मेन स्ट्रीम के साथ साथ यानी आधुनिक कह लें या मॉडर्न एजुकेशन कह लें, उसके साथ साथ दीनियात की भी तालीम हो जाए ताकि वो जान सके कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, जुल्म खुदा के नज़दीक कितना बड़ा गुनाह है और सब्र अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा इनाम वाला इबादत है। तो मुबारकबाद इसलिए कि कॉलोनियाँ हर जगह बन रही हैं, लेकिन सोना ग्रीन सिटी के कंसेप्ट में एक स्कूल जो आपके सोना किड्स इंटरनेशनल स्कूल के नाम से है और उसकी बिल्डिंग शानदार खड़ी भी हो गई है और हमें खुशी इस बात की है कि जिस स्कूल की बुनियाद हमने चंद साल पहले डाला था कोरोना से पहले, आज उसकी शानदार बिल्डिंग है और बच्चे काफ़ी तादाद में पढ़ भी रहे हैं। उसी के साथ साथ इनका दूसरा है हेल्थ का। जब इतनी बड़ी आबादी है जहां 1000 से बेसी मकान और फ्लैट्स बन रहे हैं तो वहां इलाज और स्वास्थ्य और हेल्थ भी एक बड़ा इशू है। इसके लिए सोना ग्रीन सिटी के चेयरमैन की तरफ से है कि हम इसी कैंपस में पाटलिपुत्रा मल्टीपर्पस हॉस्पिटल भी बनाएंगे। स्कूल बन गया, हॉस्पिटल का मंसूबा और उसका नक्शा वगैरह खींचा जा रहा है। मस्जिद की तामीर का मंसूबा था तो आज उस मस्जिद सहाबा के नाम से, अब लोगों को लगेगा कि सहाबा कहते किसको हैं, आदमी तो सभी है ना, तो कोई कंट्री से पहचाना जाता है, कोई ज़ात से पहचाना जाता है, ये सहाबी किससे पहचाने जाते हैं? तो सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा हो और देखकर ईमान लाया हो, उसको सहाबा कहते हैं। कुरान में, हदीस में, शरीयत में जब कोई किसी तरह का कंट्रोवर्सी होता है तो होता है कि इस मामले में सहाबा का अमल क्या था। तो खुशी इस बात की है कि बिहार में नहीं, हमको लगता है कि 2-4 सूबों में एकलौता नाम मस्जिद सहाबा के नाम से आज मस्जिद की बुनियाद डाली गई है। मैं पूरे इलाके के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और पूरी टीम को, जो लोग लगे हुए हैं, ख़ास तौर से जनाब परवेज़ खान साहब को, इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जो उन्होंने सोना ग्रीन सिटी का नक्शा डेवलप किया और जो इनका प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस नक्शे में जिन जिन चीज़ों का इन्होंने वादा किया था कि सोना ग्रीन सिटी में जो कोई ज़मीन लेगा तो सोना ग्रीन सिटी अपनी तरफ से हॉस्पिटल के लिए अलग ज़मीन देगी, एजुकेशन का इंतज़ाम करेगी और मस्जिद का। तो स्कूल हो गया, मस्जिद की बुनियाद पड़ गई, हॉस्पिटल की भी बुनियाद हमको लगता है कि कुछ अच्छे दिन आ जाएं तो वो भी ज़मीन पर उतर जाए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये दो कैसे मिस हो सकता है? मैरिज हॉल भी चाहिए और हमको नहीं लगता है कि जितनी भी कॉलोनियाँ बन रही हैं, इतनी चौड़ी सड़कें, मैं कई जगह गया लेकिन अंदर वाली सड़क इतनी चौड़ी हो, ये हमने पहली जगह देखा है। यानी एट ए टाइम आराम से 2 गाड़ी आए जाए, उसके बाद भी जगह बची रहे, ड्रेनेज सिस्टम के साथ।
तो ग्रीन बच्चों का खेल मैदान और मैरिज ये तो मस्ट है। और बताया उन्होंने चेयरमैन साहब ने कि वो भी है, उसका भी इंतज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान की सहूलत की हर वो चीज़ सोना ग्रीन सिटी में मुहैया कराई जा रही है। और जो लोग वादा करते हैं वादे को पूरा करना चाहिए। खुशी इस बात की है कि सोना ग्रीन सिटी के चेयरमैन ने जिन जिन चीज़ों का वादा किया है सबको एक एक करके ज़मीन पर उतार रहे हैं। बहुत शुक्रिया।